नमस्कार। अभी हमारे साथ प्रियंका चौहान जी मौजूद हैं, तारापुर विधानसभा से इकलौती महिला उम्मीदवार। पहला भी इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, ये दूसरा इंटरव्यू है और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहली चीज़ें होगी कि जिस प्रकार से आप निर्दलीय हैं और जितने भी दल के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में कई बड़े से बड़े भीष्म पितामह या कह सकते हैं जैसे गृह मंत्री आए थे। तो ऐसे लोगों का आना क्षेत्र में और उनके लिए अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट का अपील करना, क्या लगता है आपको कि ये आपके लिए कितना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है? ये देखिए, आने को तो ग्रेट खली भी आ रहे हैं, ठीक है। खली को भी बुलाया जा रहा है, गायकारों को भी बुलाया जा रहा है, नचनियां भी आ रही हैं नाचने के लिए पार्टियों की तरफ से। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जनता मूर्ख नहीं है, ठीक है। आपने जो काम किया है 5 साल, ठीक है, उसका हिसाब जनता लेगी। नचनिया बुलाने से, बड़का नेता बुलाने से, या कोई ग्रेट खली बुलाने से, कोई रेसर बुलाने से, कोई कहीं से जो टाइगर बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता, युवा सवाल कर रहा है कि भाई आपने 5 साल क्या किया, उसका जवाब हमें चाहिए। और आपने अगर काम किया होता तो हम जैसा युवा जो जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमको आज क्यों लड़ना पड़ता, हमको आज क्यों अपना मुंह खोलना पड़ता, आज हम क्यों आते? हम भी कहीं सरकारी नौकरी लेके कहीं डले होते या अपना बिजनेस करते। हमें क्यों आने की जरूरत थी पॉलिटिक्स में, जिसको कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में बस गुंडा और ये सब राज करता है। आज के युग में, पुराना युग आप छोड़ दीजिए, आज के युग में केवल पॉलिटिक्स में आपको जिसपे 4 मर्डर केस होंगे, 5 कोई ऐसे दर्ज होंगे, ऐसी चीजें होंगी, उल्टी सीधी हरकतें होंगी, वही पॉलिटिक्स में दम भर पाता है। हम जैसा देश सेवक या हम जैसा कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं आना चाहता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स सबसे बड़ा गंद भर चुका है पॉलिटिक्स के अंदर। तो क्या बेहतर लगता है कि अगर इस गंद में आप, जैसे आपने भी तो डुबकी लगा दिया है इस चीजों में, बिल्कुल आपने भी इस पोखर में या तालाब में डुबकी लगाने का काम किया, तो आप इसको क्या करेंगे? आप भी उसको साफ करेंगे जाकर, या फिर आप भी उसी में जाकर जो है वो देखिए, अगर हमें मिलना ही होता तो हम किसी पार्टी के साथ मिल चुके होते। ऑफर आया है किसी पार्टी से? बिल्कुल, बहुत सारे ऑफर आए, एक पार्टी से नहीं, हर पार्टी से आ रहा है। किसी बड़े पार्टी से? बीजेपी से अभी कल ही आया है, परसों भी आया है, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर बीजेपी इतनी मेरी मुझे एमएलसी बनाना चाहती है, बीजेपी मेरी इतनी चिंतक हो रही है, मैं उसके लिए वोट कटुआ साबित हो रही हूँ, तो आपको अगर ऐसा कैंडिडेट मिल रहा था तो आपने हमको नॉमिनेशन के पहले क्यों नहीं अप्रोच किया? एक्शन मोड में तो हम 6 महीने से हैं, आप पहले क्यों नहीं आए कि प्रियंका चौहान जी आइए, हम आपको टिकट देते हैं, आप बढ़िया कैंडिडेट हैं, आज आप वोट काटेंगी, हमको नुकसान होगा। तो हम उस युवा की आवाज हैं, हम उस व्यक्ति की आवाज है जिनको सुविधाएं नहीं मिली, और हर उस व्यक्ति का वोट बैंक है जिनको दिक्कतें हुई हैं। तो हम एक बहुत बड़ा वोट कटुआ है, हम इस चीज को कह रहे हैं। अगर इस चीज को क्या बिल्कुल वोट काटेंगे, और वोट काट के ही जीत के दिखाएंगे इन लोगों को। वोट काटेंगे या जीतेंगे? जीतना वोट काटना बराबर ही है, दोनों चीजें बराबर है। वोट काटना क्या है, आज कोई 40,000 वोट लाएगा, कोई 50,000 लाएगा, कोई कितने से भी जीतेगा। तो वोट काटना क्या है, ये जो वोट मुझे मिलता, जो मुझे मिल रहा है, ये वोट आज बीजेपी या आरजेडी को मिलता। क्यों जनता को मजबूरी में किसी निर्दलीय को चुनना पड़ रहा है? अगर कोई पार्टी काम कर ही रही होती तो हम जैसे युवा को नहीं उतरना पड़ता। हम तो एक तुच्छ युवा टाइप है जो अपना नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाते हैं युवा, उस टाइप से ही हम हैं। हम कोई बहुत पॉलिटिकल पार्टी के कोई बड़े के नेता के पुत्री नहीं है, ना हमारे पिताजी ना हमारे चाचा विधायक रहे हैं, हमारा कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। हम भी उसी युवा का दर्द है, उसी जनता का दर्द है जो आज 5 साल 30 सालों से आज जो खा रही है ठोकरें, जो सुविधाएं जिनको नहीं मिल पा रही हैं, नल नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही, बहुत सारी समस्याएं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात की आपने, बहुत सारे लोग का सवाल भी ये भी रहता है कि प्रियंका चौहान एक नाम जो गुमनाम की तरह था, फिर आए क्षेत्र में उन्होंने समय दिया लोग, और अभी वो नाम जो है कहीं ना कहीं हर एक लोगों के जुबान पर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सभी लोग जान रहे हैं कि प्रियंका, चाहे आपसे मिले हो चाहे ना मिले हो, लेकिन नाम से आपको बाकायदा जान रहे हैं कि कोई प्रियंका चौहान है इस क्षेत्र में जो आई हैं और एक अलग ही मोड लेकर आए हैं, एक अलग ही विजन लेकर आए हैं। तो आप अपने थोड़े बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। ठीक है, पहले मैं अपने ससुराल के बारे में बताना चाहूंगी। तो मैं यहीं से हूँ,
यहाँ की बहू हूँ, तारापुर, पूरे तारापुर विधानसभा क्षेत्र की। जी। और संग्रामपुर में सरकटिया गांव है, जो जहाँ मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल में मेरे 4 मतलब भाई हैं, हमारे जो पति हैं उनमें से मेरे पति अभी भारतीय वायुसेना में हैं जी। और सारे लोग अभी जॉब कर रहे हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं। और हमारे जो पिताजी हैं वो थोड़े बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, तो वो बड़े भाई के पास रहते हैं। और अगर मैं बात करूं मेरी सास की, तो मेरी सास नहीं है, तो सारा भार हमारे ऊपर ही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। फैमिली बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिशियन नहीं रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी पॉलिटिक्स, मुखिया भी नहीं रहा है हमारे, मुखिया क्या कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो और ऐसे में पॉलिटिक्स में आना मतलब कैसा, क्या प्लानिंग रहा? हमारा देखिए प्लानिंग हमेशा से ही बड़ा रहा है, विजन और सोच हमारा, हमारे हस्बैंड का हमेशा बड़ा रहा है। हम लोग कुछ चीज को, जिस काम को ठानते हैं वो करके दिखाते हैं, हमारा ये रहता है। तो हमारा ये बहुत दिनों से यही था कि यार बिहार के लिए कुछ करना है, या तो इंडस्ट्री सेटअप करो। हम इससे पहले अपना एक इंडस्ट्री लगाना चाहते थे बिहार में, ब्रैड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड करके, उस कंपनी का अभी डॉक्यूमेंटेशन चल भी रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये मोड था कि हमें बिहार में, स्पेशली हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वो इंडस्ट्री सेटअप करनी है। पर जब हम उसको लगाने के लिए आए ना, तो हमको जो प्रॉब्लम्स दिखी, रोड की समस्या, पानी की समस्या, यहाँ ट्रक ही हमारा सामान नहीं ला पाएंगे, रोडें ही, जमुई से आप संग्रामपुर आते हैं, गंगटा मोड़ मुड़ते हैं, क्या हालत है रोडों की। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ तक आए। यहाँ इतनी समस्याएं है ना कि अगर आपके पास पावर नहीं है, अगर आप बड़े व्यक्ति नहीं है, अगर आप राजनीति में नहीं है, तो आप बिहार में कुछ नहीं है, जीरो है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए पावर मोड में आना पड़ेगा। सिर्फ मेरी कंपनी ही नहीं, और भी कंपनियां हैं, हम ये चाहते हैं, सिर्फ मेरी कंपनी नहीं। तो एक बैकग्राउंड फैमिली जो कभी पॉलिटिक्स से जुड़ा ही नहीं है, वैसे फैमिली से आप आकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, फिर वो बेशक आपने अभी तक क्षेत्र के लिए कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो जो रुझान है, जो कह सकते हैं, वो आपके तरफ देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कहाँ तक जाएगा ये? देखिए सिलसिला, ये हमने कहते हैं ना, युवाओं का जोश। अब युवा चाहे वो विधायक के लिए हो, युवा चाहे मुखिया के लिए हो, युवा चाहे चेयरमैन के लिए हो, हम चाहते हैं युवाओं को मौका मिले और युवा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे इस चीज में। अब ये नहीं होना चाहिए, जब तक बिहार में युवा नहीं उतरेगा ना, हर जगह युवा आ रहा है, बिहार में जब तक युवा नहीं आएगा, छोटे छोटे पद नहीं संभालेगा, तब तक यहाँ का भला नहीं होगा। वही बड़का नेता आएगा, वही खाएगा और वही कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए युवाओं को आज कुर्सी गद्दी संभालनी पड़ेगी। ना सिर्फ मैं अपना विधायक के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ आज के बाद, जो 1 साल बाद जो आपका मुखिया का चुनाव होने वाला है, उसमें भी युवा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे। और मैं ये कह रही हूँ खुल के, मैं युवाओं को खुल के समर्थन करूंगी। किसी भी पंचायत से खड़ा होगा युवा, मेरा उसको फुल सपोर्ट रहेगा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, मैं खुद जाके उसके लिए प्रचार करूंगी। मेरा ये कहना है। आपने ग्राम पंचायत या प्रधानी का चुनाव के लिए क्यों मतलब वो नहीं किया, डायरेक्ट आप विधायकी में कैसे? देखिए ग्राम पंचायत और जो चेयरपर्सन है, इसके लिए मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि इनमें आपको एग्जैक्ट उतना ही पावर मिलता है। आप कितने लोगों के लिए कर पाएंगे, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा आपको वही मानना पड़ेगा। बट जो विधायक की एक पावर होती है, विधायक का जो कंट्रोल होता है, वो ज्यादा होता है। आप इन सारे जो अपने पंचायतें हैं उन पर कमांड बना लेंगे। आपकी जितना भी जगह है जहां आपको पीएम आवास नहीं मिल रहा है, या जो सुविधाएं नहीं मिल रही, कहीं नाली नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं हैंडपंप नहीं लगे हैं, तो वो काम हम करके दिखा पाएंगे और हम एक्शन मोड में तभी आ पाएंगे। आप कहो कि आप मुखिया बन जाओ, मैं पीएचडी करके मुखिया बनने के लिए भी तैयार हूं, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। मैं अपने गांव के लिए ही तो काम कर पाऊंगी, लेकिन मैं गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती हूं। मैं गांव का एक युवा खड़ा करके उसको गांव के लिए लगा सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ गांव के लिए अपने आप को नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ अपना विधानसभा क्षेत्र ही अभी देखना है, मुझे केवल सिर्फ गांव नहीं देखना है। मेरे अंदर इतना गट्स है, इतना दम है कि मैं विधानसभा संभाल सकती हूँ। आज विधानसभा संभाल के सीखूंगी, कल को अपना स्टेट भी संभालना है, उसके बाद देश भी संभालना है। एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे वो हमेशा स्माइल देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं देखता है कि जो एक प्रतिनिधित्व का जो चेहरा होता है वो दिखता है आप में।
तो एक महिला होने के नाते परेशानी होती है, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारी परेशानी आती होगी, जैसे बरसात हो गया, बारिश के समय में भीगना, फिर लोगों से मिलना, या फिर दो अनेकों तरह की चीजें होती है। तो क्या क्या ऐसा फेस आपने किया है देखो, जैसे? संघर्ष ही जीवन है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं किया ना, तो चीजों का मजा नहीं आएगा तुम्हें। चाहे वो कोई भी हो, युवा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होती हो। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, मतलब साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ स्टूडेंट की, उन्हें समझाती हूँ, बताती हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। लड़कियों के पर्सनल मुद्दे भी मेरे पास आते हैं, बहुत बहुत ज्यादा क्लोज, जो अपने पेरेंट्स से नहीं वो बता सकती हैं, वो मुझे बताती हैं। तो मैं उनको हल देती हूँ उन्हें। मात्र अभी उम्र 25 साल है, लेकिन इस उम्र में भी मैं उनको इतना ज्ञान दे देती हूँ जो 50 साल की महिला उनको देगी। तो ये सारी चीजें मैंने अपने रियल लाइफ में सीखी हैं, पढ़ाई की है इसके ऊपर कि इन पे कैसे काम करना है। और तीसरी चीज है कि जब भी हम काम करते हैं, जैसे कहते हैं कि आपकी चेहरे पे हमेशा स्माइल दिखती है, आप खुश रहती हैं, तो वो मेरा कोई बनावटी नहीं है, मैं वैसी हूँ, बचपन से हूँ। मेरा आज कोई भी दुश्मन भी सामने खड़ा होगा तो उसको मेरे मुंह पे स्माइल ही दिखेगी, चाहे वो कोई भी नेता हो, कहीं भी हो। मैं उसको पूर्ण सम्मान देती हूँ, पूर्ण उसकी इज्जत करती हूँ, चाहे किसी भी कास्ट का हो, धर्म का हो, पार्टी का हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और मेरे चेहरे पे, चाहे मैं फील्ड में हूँ, कहीं भी हूँ, आपको हंसी खुशी बरकरार रहेगी। जीत और हार का मुझे कभी गम नहीं रहेगा। काम कर रही हूँ, काम करती रहूंगी, मरते दम तक काम करूंगी जनता के लिए। अभी के समय में देख रहे हैं कि डिग्री को लेकर जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे पर जो है वो तंज कसा जा रहा है। तो क्या आप अपनी डिग्री सार्वजनिक करना चाहेंगे या फिर कर सकते हैं? आई एम ऑलवेज रेडी। आप मेरी 5th क्लास से लेके PhD तक जो अभी चल रहा है, सबके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे खोल के रख सकती हूँ। अवेलेबल भी है, ओरिजिनल, फोटो स्टेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे युवाओं को जॉब लेने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ। तो फिर राजनीति के लिए क्या पढ़ाई जरूरी है? राजनीति के लिए देखिए, पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि आपको पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप चीजों पे कमांड नहीं कर पाओगे। कमांड नहीं कर पाओगे, केवल बातचीत से कुछ नहीं होता। बात तो कोई भी कर लेता है, बात तो गांव के चचा भी कर लेते हैं, लेकिन चचा अब सब कुछ नहीं संभाल सकते ना। उसके लिए आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये काम है, ये हमारे विधानसभा में प्रॉब्लम है, तो हमें दूसरे की मदद लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो राजनीति के लिए तो बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। बड़े बड़े नेताओं को डिग्री दिखाने में क्या समस्या है? बड़े बड़े नेताओं ने डिग्री की नहीं है। अच्छा। मानद उपाधि लेके रखे हुए हैं, ठीक है, 7वीं फेल हैं, और बोलते हैं हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कामराज यूनिवर्सिटी से। अब कामराज से पढ़ के आए हैं या कौन से सूत्र से पढ़ के आए हैं वो हमको नहीं पता है, ठीक है। वो डिग्री क्या, वो 10th कब किया ये भी नहीं बता पा रहे हैं। आपने एक और चीजें बोला है कि मैं जो अपनी सैलरी होगी उसका 50% मैं जनता के बीच दूंगा। अच्छा, अगर सत्ता अगर सेवा है तो सैलरी की क्या आवश्यकता है? मेरा ये एक सवाल रहेगा। देखिए, सत्ता सेवा है, बट सैलरी हमको अपनी चीजें मेंटेन करने के लिए दी जाती है, ठीक है। जो सैलरी है वो हम मेंटेन करने के लिए हमें दी जाती है। उस सैलरी से हम क्या करते हैं कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सपोज दैट मेरे खाना पीना है, वो भी तो मुझे मेंटेन करना है, तो मुझे समाज पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, तो वो भी जरूरी है। और मुझे लगता है 50% सैलरी मेरे लिए, क्योंकि मेरे बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी, तो मेरे लिए इनफ है 50%। लेकिन जयराम महतो काफी पॉपुलरिटी है, युवा है, 25-26 साल के ही हैं, और उनका फैन फॉलोइंग ऐसा है मानो जैसे लोग उनको पूजते हैं, और वो भी पब्लिक से ऐसे ही मिलते हैं जैसे उनके घर का, परिवार का एक सदस्य। तो उनसे मैंने सुना, दूसरा मैं आपसे सुना, इसके अलावा कोई और क्यों नहीं कहता कि मैं अपने सैलरी का 50% दूंगा? क्यों? क्योंकि देखिए, हम युवा हैं, हमारा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे अपना घर पालना है या घर चलाना है। मेरा पति कमा रहा है जिससे मेरा घर चल जाएगा। मुझे जितना लग रहा है कि मेरा इतना खर्चा होगा कि 50% में मैं मेंटेन करूंगी अपना गाड़ी घोड़ा, अपने आप को, अपना खाना पीना, तो मेरा उतने में हो जाएगा। अब 50% है, अगर मेरा सैलरी किसी के काम आ जाए, मेरी जनता के काम आ जाए, तो उससे बेहतर कुछ और नहीं है। इसलिए मैं अपनी सैलरी का 50% हर महीने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक उस गांव में दूंगी, जिस गांव में किसी लड़की को बाहर पढ़ने जाना है, किसी लड़के को, युवा को किसी चीज की जरूरत है, या कहीं किसी चीज में दिक्कत आ रही है, वहां हम अपनी पर्सनल मदद पहुंचाएंगे।
आपने अपने वॉल में लिखा भी है कि जो लैपटॉप है वो लोगों को आप प्रोवाइड करवाएंगे वैसे विद्यार्थियों को, और आपका जो छाप है वो भी लैपटॉप ही मिला है, तो हाँ। इसको क्या मानते हैं, कोइंसिडेंस है ये? ये तो भाई भगवान की अत्यंत कृपा रही है कि हमको लैपटॉप छाप मिल गया है, ठीक है। और लैपटॉप एक अपने आप में शिक्षा डिजिटलाइजेशन का प्रतीक है, बिल्कुल। और मुझे ये इतना ज्यादा डिजिटल चीज मिली है, युवा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, युवा चाह रहा है युवा आए ताकि युवा एक्शन मोड में काम कर पाए। जी। तो कहीं ना कहीं इसको हम मान सकते हैं गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं इसको। वेरी, हाँ बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है ये। ओके, चलिए कुछ सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तेजस्वी यादव का प्रोग्राम था जी और वो अपने कैंडिडेट को समर्थन देने के लिए आ रहे थे, जी 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 अमित शाह आए हुए थे, जी चाणक्य जी। कहा जाता है उनको राजनीति का, हम्म। तो इन सभी के बीच आपका जनसंपर्क अभियान कैसा चल रहा है, या फिर कैसे कैसे चीजें फेस करने को मिल रही है? देखिए, हमारा जनसंपर्क या हमारे कार्य करने की शैली भी मैं आपको बताऊंगी। जी। हमारा बहुत ज्यादा बैंड बाजा स्पीकर हो हा हल्ला वाला नहीं है, हम बहुत ही अच्छे मोड में काम करते हैं, एक्शन मोड में। लाइक हमारा क्या रहता है, हमारे पास 10 लड़के हैं, 10 से एक लड़का ज्यादा नहीं होगा, वो 10 लड़के के 10 लड़के, कोई एनसीसी कैडेट है, कोई फौज की तैयारी कर रहा है, और वर्ग के सब एक जाति से हैं, अलग अलग धर्म से हैं। एक और इसी से सवाल ठीक है। रिलेटेड रहेगा कि महिलाएं नहीं दिखती आपके साथ, क्योंकि आप जी। एक महिला हैं, और जी। एक सवाल बनता है कि महिलाएं समर्थन में आप, मतलब लड़के सभी लोग घूमते हैं, हाँ। तो क्या ये चीजें ठीक आप है, क्लियर करना ये भी चाहेंगे? क्लियर करूंगी, आपके दोनों सवालों का एक साथ जवाब बिल्कुल, देती बिल्कुल। हूँ। तो जो लड़के हैं हमारी 10 लड़कों की टीम है, वो स्टार्टिंग से अभी तक चल रहा है, जब से मैं 6 महीने से कार्य कर रही हूँ, 6 महीने से सपोर्ट में। और फिर उसके बाद आपने जो बोला कि उसमें लड़के, जो भी लड़के हैं, कोई भी भाड़े का लड़का नहीं है, सारे लड़के ऐसे हैं जो एनसीसी कैडेट्स हैं, जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, वही हमसे जुड़े हैं, और वो चाहते हैं कि युवा आए, युवा काम करेगा, क्योंकि आज तक 30-40 सालों में किसी पार्टी के नेता ने कुछ तारापुर विधानसभा में नहीं उखाड़ के दिखाया है। उप मुख्यमंत्री जी इतने बड़े जो हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बने हैं, वो चाहते तो आज क्या नहीं बदलाव हो जाता। उनके खुद की गांव की गलियां टूटी फूटी हैं, ठीक है, तो वही चाहते हैं कि युवा आए, बदलाव हो, काम करें। आखिरी सवाल मैं लूंगा, और एक और सवाल का आंसर देना है, जो आपने बोला कि महिलाएं नहीं दिखती हैं, तो मैं अपने बताती हूँ कि मेरा कार्य कैसे चलता है, मैं काम कैसे कर रही हूँ। वैसे तो कोई खोलता नहीं अपनी चीजें, लेकिन मैं ये चीज बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से, जैसे हमारा जो रहता है, हम 7 बजे से घर से खाना पीना करके निकल लेते हैं, 7 बजे निकलना होता है, घर में 11 बजे घुसते हैं हम रात के। तो आप ये बताइए कि महिला का, कोई भी बुजुर्ग महिला है या जो भी महिलाएं हैं, उनकी एज अप्रोक्सीमेटली 40 साल से अबव है, ठीक है, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक दिन जाएंगी, 2 दिन जाएंगी, वो हमारे साथ 24 घंटे नहीं जा सकती हैं। और मेरी सास भी नहीं है, मैंने आपको इस चीज को बोला, अगर मेरी सास होती तो वो आज समर्थन में होती। तो मैं ये दुर्भाग्यशाली हूँ बहुत ज्यादा कि मेरी सास और माँ नहीं है, अगर ये दोनों होती तो शायद आज वो मेरे समर्थन में होती और आप लोगों को महिलाएं भी दिखती मेरे आसपास। चलिए एक सवाल ले लेते हैं कि 14 तारीख के बाद जो भी परिणाम आए, उसके बाद प्रियंका चौहान क्षेत्र में नजर आएंगी या फिर पुनः अपने काम को लेकर क्षेत्र से गायब हो जाएंगी? देखिए, क्षेत्र में मैं हमेशा बनी हूँ जी, आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कहीं और जाऊं या कुछ और करूं। हाँ, बिजनेस पर्पज से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आप भी ये जानते हैं कि आज कल को मैं अगर हारती भी हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ, अपना करियर बनाऊंगी, अपने समाज का करियर बनाऊंगी, अपना भी आगे देखूंगी। आपको ये समस्याएं देखनी चाहिए। मैं अपनी कंपनी खुद लाना चाहती हूँ, हार भी जाती हूँ ना, तब भी लाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, फिर से वही स्थिति रहेगी। तो मैं यहाँ रहकर भी क्या कर सकती हूँ? मैं बस ये कर सकती हूँ, महीने में जो भी 15 दिन यहाँ पर हूँ, 10 दिन हूँ, क्षेत्र में मिलती हूँ, समस्याएं देखती हूँ, उनका निवारण करवाऊंगी, ठीक है। एक्शन मोड में तो मुझे दोनों टाइम मोटिव में ही रहता है, हार हो या जीत हो, ठीक है। बस यही चीज है कि आज मौका मिल जाता है तो और दबदबा करके हम लोग काम करेंगे। जिस व्यक्ति के लिए काम नहीं हो पाया है उसको काम भी दिलाएंगे, उसके जो कार्य नहीं हो पाएंगे वो कार्य वो होंगे, और कैसे नहीं होंगे वो हम 3 महीने के अंदर अंदर करवा के दिखाएंगे। चलिए, हम आपकी जीत की शुभकामनाएं करते हैं, और हम चाहेंगे कि कुछ जनता के लिए आप बोलना चाहेंगे। जनता जनार्दन से मेरी एक ही अपील है
भले ही आपको मेरी जो टोन है थोड़ा सा हार्ड लगती हो, लेकिन पता है मुझे बहुत बुरा लगता है जब जनता के बीच जाती हूँ ना, आदमी कहते हैं हमारा तो झोपड़ी बना हुआ है, हमको दीदी सब नेता आता है, ऐसे ही कह के जाता है। तो नेता तो बुड़बक बनाता ही है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम नेता नहीं है, हम किसी नेता की बेटी नहीं है या नेता की बीबी नहीं है जो हम आज आए हैं और बड़के बड़के वादे करके आज फुस हो जाएंगे। पटाखा नहीं है जो जलाया और फूट गया। हम युवा हैं, हम युवा शक्ति हैं, हम आपके लिए उतरे हैं मैदान में, आपके लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए आप समर्थन दें पूर्ण रूप से, यही चाहते हैं। अदरवाइज ये झोपड़ी ही 5 साल तक रह जाएंगी और नालियां आज भी नहीं बनी है, कल भी नहीं बनेंगी, लाइटें कभी नहीं लगेंगी, हैंडपंप के लिए 1 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा। बिहार 5 साल फिर से ऐसा रहेगा। तो आपके हाथ में है, बटन 9 नंबर ही दबाइएगा, लैपटॉप छाप ही, अगर बदलाव चाहते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।